बच्चों, आलेख लेखन से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आलेख है क्या और ये कैसे लिखा जाएगा, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या नियम हैं। आलेख को लेख या निबंध का ही एक रूप मानना चाहिए। लेख में किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में लगा आ उपसर्ग यह प्रकट करता है कि वह लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक होना चाहिए, मतलब उसमें सभी गुण होने चाहिए और पूरी तरह से अपने आप में वो संपूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक विचार होते हैं। ये इसकी परिभाषा है आलेख की। आइए देखते हैं इसके कुछ गुण। एक अच्छा आलेख नवीनता और ताजगी से संपन्न होना चाहिए, मतलब आलेख जो है नवीन होना चाहिए, उसमें फ्रेशनेस जैसा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी पुराना उठा के लिख के रख दिया। दूसरा है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। हमारे अंदर यानी पाठक के अंदर एक जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी तो वो पूरा लेख पढ़ेगा। तीसरा है विचार इतने स्पष्ट तथा बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता चला जाए। विचार टॉपिक के अकॉर्डिंग विचार स्पष्ट होने चाहिए और बेबाक होने चाहिए। ठीक। भाषा अत्यंत सरल, सुगम तथा प्रभावी होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। ये विशेषता और ये विशेषता लगभग सभी लेखों में होती है। नेक्स्ट है आलेख में विचार होते हैं, कथा नहीं, अतः कथा शैली की बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। ओके, कथा मतलब होता है कहानी। तो आलेख क्या है? आलेख में विचार होते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर। ये एक कथा नहीं होती है और इसलिए हमें अपना विवेचन कैसे करना चाहिए? विश्लेषण शैली में करना चाहिए। यानी कि हम उस विषय को कितना अधिक अच्छी तरह से हम विश्लेषित कर सकते हैं ताकि पाठक की समझ में आए और जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है प्राय आलेख ज्वलंत मुद्दों, प्रसिद्ध विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों तथा अवसरों पर लिखे जाते हैं। ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, ज्वलंत मुद्दे मतलब उस समय वर्तमान में जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर होते हैं आलेख। प्रसिद्ध विषय होते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और चरित्र होते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक दिए हैं इन पर ही आलेख लिखे जाते हैं। ठीक। और इसीलिए यहाँ देखो दिया गया है कि आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। ठीक। तो ये थे कुछ गुण जो आलेख के हैं, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी था। ठीक। अब हम करेंगे एक आलेख। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा। ये 2016 में आ चुका है। ये टॉपिक हमेशा से एक या फिर ये कहें अंग्रेजी माध्यम हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। हम आधुनिकता की भीड़ में इस कदर से शामिल होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे, कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम उस दौड़ में सबसे आगे रहना चाहते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी वाले स्कूलों में पढ़ें। ठीक है। तो ये मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आलेख हमेशा से ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होते हैं। आइए शुरू करते हैं। संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो यह न मानता हो कि बच्चे को अपनी बोली और भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। सभी शिक्षाविद इस बात से सहमत है कि आरंभिक शिक्षा मातृबोली में ही दी जा सकती है। विश्व के लगभग सभी देशों में शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। अकेला भारत ही ऐसा अभागा देश है जहां शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा है। यहाँ के लोग अंग्रेजी से इतने आक्रांत हैं, आक्रांत का मतलब होता है भयभीत है, कि बच्चों को पैदा होते ही
अंग्रेजी सिखाने की जुगत में लग जाते हैं। अनपढ़ माताएं भी संतरे को संतरा नहीं कहती, ऑरेंज कहती हैं। सेब को सेब नहीं कहती, एप्पल कहती हैं। कारण उन्हें अपने बच्चे को शिक्षित बनाना है, अमेरिका या फ्रांस भेजना है। जहां सोच विदेशी हो वहां इस विसंगति का आना स्वाभाविक है। यही कारण है कि भारत के पिता पापा हो गए हैं और माताएं मम्मियां हो गई। लगता है कि जैसे कोई विदेशी गिद्ध भारतीयों की खोपड़ी पर बैठ गया हो। अंग्रेजी सीखना बुरा नहीं है। आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संवाद की भाषा बन चुकी है, इसलिए अंग्रेजी जाननी चाहिए, किंतु अपनी भारतीय भाषाओं की कीमत पर नहीं। हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी पढ़ाना वैकल्पिक होना चाहिए। वैकल्पिक का मतलब हमारी इच्छा पर होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए। अगर कुछ बच्चे स्वदेशी भाषाएं ही सीखना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार की हीनता ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। दूसरी कोई भी विदेशी भाषा 5वीं 6ठी कक्षा से शुरू होनी चाहिए। आरंभ तो मातृभाषा से ही होना चाहिए। आज गली गली में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बाढ़ आ गई है। महानगरों के ही नहीं, गांवों के लोग भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में रुचि लेने लगे हैं। इसका कारण है विदेशों का बढ़ता मोह। बड़े होकर विश्व भर में नौकरी और व्यवसाय करने के अवसर खोजना, परंतु इस अंधी दौड़ का दुष्परिणाम भी हो रहा है। जो बच्चे विदेशी भाषा में रुचि नहीं लेते किंतु अन्य विषयों में बहुत अच्छे हैं, उनका पढ़ाई से ध्यान उछट जाता है। वे पढ़ाई छोड़कर बैठ जाते हैं, उनकी प्रगति बंद हो जाती है, उनके व्यक्तित्व में हीनता बैठ जाती है। हीनता का मतलब है उनके अंदर एक निगेटिविटी की भावना आ जाती है। दूसरा दुष्परिणाम यह है, जो बच्चे अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनके घरों और समाज में मातृभाषा का प्रचलन होता है। इस कारण वे अधकचरे हो जाते हैं। ना तो वे अंग्रेजी में प्रवीण हो पाते हैं और ना ही मातृभाषा में। आज भारत ऐसी ही दुर्दशा में से गुजर रहा है। यहाँ इंग्लिश का प्रचलन हो गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी भाषा में मौलिक चिंतन नहीं हो पाता, इसलिए विदेशी भाषा में पढ़े लिखे लोग ज्ञान के विस्तार में कोई मौलिक योगदान नहीं दे पाते। भारत के विद्यार्थी सोचते हिंदी में हैं किंतु लिखते अंग्रेजी में। इस कारण उनकी मस्तिष्क की बहुत बड़ी ताकत अनुवाद में ही खर्च हो जाती है। यदि वे बच्चे अपनी भाषा में पढ़ते तो उनकी पूरी ताकत विषय के मौलिक चिंतन में लगती। यही कारण है कि भारत में मातृभाषा में पढ़ाई का आरंभ होना चाहिए। देखते हैं इसकी शुरुआत कब होती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में हमारी मातृभाषा तो मातृभाषा है, जो माँ बोलती है वही बच्चा बोलता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी है, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे संविधान में परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे राष्ट्रभाषा को अब राष्ट्रभाषा के बजाय सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा इट मीन्स ऐसी भाषा जिसमें सरकारी कामकाज किए जाते हैं और अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में संविधान में मान्यता दी गई है। लेकिन वो समय दूर नहीं जब भारत की पहली भाषा अंग्रेजी होगी। यदि यही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा और हम लोग अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के होड़ में सबसे आगे निकलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपनी
संस्कृति के करीब आए, उसको समझें, उसको पढ़ें। हमारी भाषा हिंदी भाषा, उसे हम अपने देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा रहने दें।